दोस्तों, हमें डर लगता है राहु, केतु, शनि, मंगल ऐसे नामों से। लेकिन वास्तव में डरने की कोई बात नहीं है। हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी बात पे अंधविश्वास यानी कि ब्लाइंड फेथ करने से ये भय की स्थितियां पैदा होती हैं। अगर आप पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, विद्वानों को सुनेंगे, थोड़ा चेष्टा करनी होगी तो आपका ये भय मिट जाएगा। राहु केतु की बात करूंगा दोस्तों आज इस वीडियो में। आइए देखते हैं कि क्या कमाल करते हैं राहु केतु हमारे जीवन में। दोस्तों, क्या आपके पास जॉब है लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है? खुद का काम करते हैं लेकिन काम अच्छे से चलता नहीं? एजुकेशन, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, इनको लेके बार बार समस्याएं आती हैं आपके जीवन में। अगर आपके साथ ऐसा है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इन सब प्रॉब्लम्स और इनकी जैसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है। जी हाँ, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आप जान सकते हैं। और आज मैं अनुराग पुरी, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कोच, आपके सामने एक प्रस्ताव लेके आया हूँ। अगर आप अपने जीवन का कंट्रोल अपने खुद के हाथों में लाना चाहते हैं ताकि बार बार लोगों से पूछना ना पड़े, इन सभी प्रॉब्लम्स का हल खुद ढूंढना चाहते हैं अपने लिए, तो मैं लेकर आ रहा हूं अपना पहला ऑनलाइन कोर्स, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही सरल भाषा में न्यूमरोलॉजी के वो प्रिंसिपल सिखा दूंगा जो शायद आपने कभी सुने नहीं होंगे। ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी, रिस्ट वॉच एनालिसिस, ये सब बातें उस कोर्स में हम कवर करेंगे। और इस कोर्स को करने के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपकी लाइफ का पाथ बिल्कुल क्लियरली नजर आएगा दोस्तों आपको। तो देर किस बात की है, अपना फोन उठाएं और हमारी टीम से संपर्क करें इस कोर्स की डिटेल्स जानने के लिए। नमस्कार। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज प्रस्तुत हूं आपके सामने। राहु केतु और इनकी युति। क्या होते हैं राहु केतु? हमारे नवग्रहों में से ही 2 ग्रह हैं, लेकिन ये छाया ग्रह कहलाए जाते हैं। बेसिकली दे आर 2 नोडल पॉइंट्स इन द स्पेस, जहाँ पे अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन और मून्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ये जहाँ पे आपस में क्रॉस करते हैं आउटर स्पेस में, ये वो 2 पॉइंट्स होते हैं, एक नॉर्थ का और एक साउथ का। यही है राहु केतु। और इनके पीछे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग माइथोलॉजिकल टेल्स हैं जो फिर किसी दिन किसी वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ। अभी केवल इतना समझ लें दोस्तों कि राहु केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट्स हैं। राहु इज द अपर पार्ट, यानी कि जो सर का पार्ट है जिसमें सारी ज्ञान इंद्रियां मौजूद होती हैं, और केतु उसका धड़ है यानी कि बॉडी का पार्ट है। और क्या कमाल का कॉम्बिनेशन इनका बनता है। तो भय की स्थिति में जाने से पहले हमें जानने का प्रयास करें कि पहली बात तो ये कि ये एक ही बॉडी है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। इन्हें अलग अलग कर दिया गया माइथोलॉजी के हिसाब से, लेकिन हमारे जीवन में सार्थक उतरती हैं बातें, इसीलिए विश्वास करना बनता है दोस्तों, क्योंकि हमने अपने जीवन में अनुभव किया इन बातों का, तभी आपके साथ शेयर करते हैं। राहु अपर पार्ट यानी कि हेड का पार्ट और केतु बॉडी पार्ट। आप देखेंगे दोस्तों, जिन लोगों का भी पहला डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख है, यानी कि जिनका ड्राइवर नंबर है 4, वो इंटेलिजेंट होते हैं। उनकी दृष्टि तेज है, उनके कान तेज, बोलने में अच्छे हैं। ये क्या कमाल की बात है। और शार्प मेमोरी होती है उनकी। ये सभी फंक्शंस आपके हेड में हैं। अब ये किसी मिरेकल से कम थोड़ी है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी ऐसा ही कहती है कि जो लोग भी ड्रिवन है नंबर 4 से, दे आर हाईली इंटेलिजेंट। उनकी मेमोरी बहुत शार्प है, वो पंक्चुअल रहना पसंद करते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं। ये सब कैसे संभव होगा? ब्रेन की पावर, इंटेलेक्ट जिसके पास है, सभी इंद्रियों का जो स्वामी है, जो आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है, वो मस्तिष्क नंबर 4 वालों के पास है। अब दूसरी ओर बात करें दोस्तों नंबर 7 की, जिन लोगों की भी पहली डेट ऑफ बर्थ है 7, 16 या फिर 25 तारीख, दे आर ड्रिवन बाय नंबर 7। उनका रूलिंग प्लैनेट हो गया केतु। अब जहाँ पे राहु की हमने बात करी वो हेड का पार्ट है, केतु उसी का धड़ है। अब उसके पास
ये ज्ञान इंद्रिय नहीं है, ना उसके पास कान है, ना उसके पास जिह्वा है बोलने के लिए, ना नेत्र हैं। अब वो क्या करे? और ना फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ना उसके पास मस्तिष्क है जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेज को फिल्टर करने का एक यंत्र है हमारे पास। केतु से ड्रिवन लोग यानी कि नंबर 7 वाले लोग मन से सोचते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आंतरिक दृष्टि होती है, मटीरियल अकम्पलिशमेंट्स की तरफ ध्यान कम देते हैं और अपने आंतरिक विकास की तरफ लगे रहते हैं। स्पिरिचुअल होते हैं अपनी प्रवृत्ति से ही, धर्म की ओर उनका झुकाव होता है, गुरुओं की बातें सुनना, गुरुओं के सानिध्य में बैठना उन्हें पसंद होता है। अब ये 2 अलग अलग पार्ट्स हैं एक ही बॉडी के, और जब ये एक साथ आ जाते हैं दोस्तों, अब एक साथ कैसे आएंगे? हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स की। वो एक साथ आते हैं ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में। और एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा। ड्राइवर 4 और कंडक्टर 7, कार्तिक आर्यन का डेट ऑफ बर्थ आप चेक करिए दोस्तों गूगल पे। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22/11 सन 1990। 22 नंबर यूं तो अपने आप में एक मास्टर नंबर कहलाता है, उसके अपने गुण होते हैं। मास्टर नंबर्स के ऊपर भी हमने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं कि नंबर 22 के अपने आप में क्या क्या गुण होते हैं। तो कुछ क्वालिटीज तो नंबर 22 से आती हैं कार्तिक आर्यन जी में, लेकिन 22 को जब आप ऐड करेंगे तो ड्राइवर नंबर बनेगा 4, और इस पूरी डेट को जब आप ऐड करते हैं तो नंबर आता है 7। ही इज ड्रिवन बाय 4 और उनका जो लाइफ पाथ नंबर है, जो कंडक्टर नंबर है, वो है 7। अब राहु और केतु एक साथ आ गए दोस्तों, बॉडी कंप्लीट हो गई। अब आप देखें कार्तिक आर्यन एक छोटे से शहर ग्वालियर से उठ के आए, और क्या ज़बरदस्त नेम एंड फेम। उनकी एक्टिंग का स्किल आप देखें, उनका सक्सेस तो देखें दोस्तों, आसमान को छू रहा है। अभी रिसेंटली उनकी एक मूवी बहुत हिट हुई, भूल भुलैया 3, जिसने मल्टी स्टारर मूवी सिंघम को पीछे छोड़ दिया कहीं ना कहीं। और जो सीक्वल है भूल भुलैया मूवी का, यूँ तो सभी मूवीज़ ने अच्छा किया, लेकिन इस सीक्वल को अगर आप देखते हैं, नंबर 3 जो भूल भुलैया 3 की मूवी है, इसने अपने पहले वाले सीक्वल्स के सभी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, 4 और 7, बॉडी कंप्लीट, 100% रिजल्ट। जीवन में सक्सेसफुल होने की गारंटी हो जाती है दोस्तों। अगर आपका भी या फिर आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी का भी ड्राइवर कंडक्टर है 4, 7, आप चेक करिए। ऐसे व्यक्ति को सक्सेसफुल नहीं, सुपर सक्सेसफुल होना चाहिए। उनका न्यूमेरोस्कोप जैसा भी हो, अब कार्तिक आर्यन की हमने बात करी, उनका न्यूमेरोस्कोप अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत विशेष नहीं है, बहुत से नंबर मिसिंग है उसमें, लेकिन फिर भी एक ज़बरदस्त, एक स्ट्रॉन्ग ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन, जहाँ पे राहु और केतु की युति होती है दोस्तों, कितना सक्सेसफुल बना दिया उन्हें। तो ये एक एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखा, सिर्फ इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए कि राहु और केतु से डरने की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें समझ के अगर ठीक से आप उपयोग करना सीख जाएं, इनकी क्वालिटीज़ को अपने जीवन में उतारें, तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने जीवन में। और यही मेरा प्रयास है इस चैनल को शुरू करने का, कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु जैसी अकल्ट साइंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिकली समझ के अपने जीवन में उतारें और सक्सेसफुल हों, या यूँ कहें कि सुपर सक्सेसफुल हों अपने जीवन में। इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।